मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए कि यदि इस विषय को आपने समझ लिया तो मान के चलिए कि आप अपने से अपने कुंडली में बनने वाले कई सारे दुर्योगों का उपाय खुद कर सकते हैं। आप बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। यह वीडियो यदि आपने देख लिया तो मेरा दावा है कि 50% आप ज्योतिषी बन जाएंगे, यानी अपना उपाय खुद अपने से कर सकते हैं। ज्योतिष एक जो विषय है वो संपूर्ण रूप से जो है ना रेमेडीज पे डिपेंड है, यानी उपाय पे। उपाय यदि आपको पता चल गया तो आप आसानी से अपने कुंडली में बनने वाले योग या दुर्योग को देख करके उसका उपाय कर सकते हैं। योग है तो लाभ लीजिए, दुर्योग है तो उसका उपाय कीजिए। बड़ा ही आसान है, मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से सिखाऊंगा आज। कुंडली देखने का मतलब यही होता है कि आपके कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग है जो आपके कुंडली में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो इस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि यदि दुर्योग कुंडली में है तो कैसे उसका आप उपाय करके और अपने से ही और उस दुर्योग का आप शमन कर सकते हैं इस कुंडली में और उसका श्रेष्ठ लाभ अर्जित कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। और मैं आज ये बात पहले कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा अंत में ये बात कहता हूं लेकिन आज मैं प्रारंभ में ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। जितने लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, अपने मित्रों को या संबंधियों को, उनको इससे फायदा होगा और इससे उनको लाभ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुंडली अपनी जो है एनालिसिस नहीं करा पाते हैं या कई सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याओं की वजह से नहीं करा पाते हैं, तो वो इस कुंडली को समझने की कोशिश करें कि मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूं। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शुरुआत से बिल्कुल शुरू करूंगा। मैं आपको, यदि आप जानते हैं ये विषय को इतना तो आप इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 और 8 नंबर की राशि, ये ऐसे कुंडली एक आपकी होगी और यहाँ ये जो प्रथम भाव है इसको हम लग्न कहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी लग्न की आपकी कुंडली है। मैंने मेष से लेकर और मीन लग्न तक अलग अलग लग्नों में कारक, अकारक और मारक ग्रहों के विषय में मैंने बताया है, तो आप वहां जाकर के मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। यहां पे यदि 1 और 8 नंबर आपके यहां लिखा हुआ है तो समझ लीजिए आपकी जो है स्वामी राशि के मंगल होंगे। यदि 2 और 7 लिखा है तो शुक्र होंगे। 3 और 6 लिखा है यदि आपके लग्न में तो बुध होंगे। 4 लिखा है चंद्रमा होंगे। 5 लिखा है सूर्य होंगे और 9 और 12 लिखा है देवगुरु बृहस्पति होंगे और 10 और 11 लिखा है तो यहां पे आपके लग्न के स्वामी शनिदेव होंगे। अब कैसे देखना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए कि ये तुला लग्न की कुंडली है। मान लीजिए कि ये तुला लग्न है आपका। मान लीजिए कि ये तुला लग्न की, यानी कि 7 नंबर से प्रारंभ ये कुंडली आपकी होती है और जो है तुला लग्न की कुंडली में राहु और केतु जो होते हैं वो कारक माने गए हैं। तो यहां मान लीजिए 7 नंबर की कुंडली आपकी तुला लग्न की बन गई। अब राहु इस कुंडली में कारक होते हैं। अब मान लीजिए राहु अपनी कुंडली में यहां बैठ गए अष्टम भाव में, यानी यहां पे 2 नंबर की राशि आएगी, वृषभ राशि आएगी। और केतु देव कुंडली में आपके यहां बैठ गए यानी कि 8 नंबर की राशि में, और यहां पे केतु, तो केतु भी यहां धन भाव में उच्च के होंगे। तो ऐसा जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, जातक अपने वाणी से सबको प्रभावित करने वाला होगा, क्योंकि केतु भी द्वितीय भाव में बैठे तो जातक को वाणी अच्छी देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा जातक वाणी से ही अपने काम खराब करने वाला भी होता है, तो यहां पे थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए आप सभी को पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि तुला लग्न के कुंडली में सबसे ज्यादा परेशानी देने वाले ग्रह कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि ये दैत्य गुरु शुक्लाचार्य का लग्न है तो यहां देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक अकारक ग्रह हो जाते हैं। यहां 2 खराब भाव के स्वामी होते हैं। कहां कहां के? तो यहां के 9 नंबर और यहां 12 नंबर की राशि आएगी। तो यहां जो है शुक्रदेव जो है, क्षमा कीजिए, गुरुदेव जो है अकारक हो जाएंगे। अब आपकी कुंडली में सारी स्थितियां अच्छी हैं और फिर भी आपको धन के से संबंधित समस्या हो रही है और देव गुरु जाके यदि आपकी कुंडली में यहां बैठ जाए तो बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में जाके कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाए तो ये एक योग बन गया। क्या बन गया? इसको बोलते हैं गुरु चांडाल दोष।
गुरु चांडाल दोष यहां पे बन गया। जब भी बृहस्पति राहु और केतु के साथ बैठेंगे तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण करेंगे। अब समझिए इस विषय को थोड़ा सा। अब यहां पे सवाल है कि परेशानी आपको यदि हो रही है, अष्टम भाव के राहु उच्च के बैठे हैं, लेकिन अष्टम भाव में राहु का फल खराब बताया गया है, लेकिन वृषभ राशि में और मिथुन राशि में बैठे तो अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब यदि बृहस्पति केतु के साथ बैठ गए, राहु की दृष्टि से दृष्ट है, और आपको यदि परेशानी हो रही है, आपके पास धन नहीं बच रहा है, आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप किसका उपाय करेंगे? यहां पे यही मुख्य विषय है। सबसे पहले तो ग्रहों की डिग्री देख लीजिए। यदि केतु और बृहस्पति में डिग्री में यदि 7, 8, 9, 10 डिग्री तक यदि बैठे हैं एक दूसरे से, तो ये संपूर्ण रूप से माना जाएगा। 2, 3, 4, 5 में बैठे हैं तो एकदम बिल्कुल बहुत ही गहरा ये गुरु चंडाल योग बन जाएगा। तब यहां पे उपाय किसका करना है? तो मान लीजिए कि इस कुंडली में जो है राहु और केतु कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुक्र देव की कुंडली है। देवगुरु बृहस्पति से राहु और केतु का कैसा? तो बैर भाव है। तो यहां पे देवगुरु, अब मान लीजिए यहां पे आप किसका उपाय करेंगे? तो यहां पे आपको बृहस्पति का उपाय नहीं करना है, लेकिन यही दरअसल ज्योतिषी लोग भी यही गलती कर देते हैं। कई सारे ज्योतिषी भी यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं और वो राहु के लिए पुखराज पहना देते हैं, और यहां पे क्षमा कीजिए, बृहस्पति के लिए पुखराज पहना देते हैं, और बृहस्पति के लिए यहां पे आपने पुखराज यदि पहन लिया तो यकीन मानिए परेशानियां बढ़ेगी कम होने की वजह। तो यहां करना क्या है? तो यहां पे केतु देव का उपाय करना है। यहां केतु देव का रत्न कैट साई जो है, क्या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लहसुनिया, वो आपको पहनना है। मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मैंने अपने ऊपर आजमाया हुआ है। मेरी कुंडली में भी ऐसे ही केतु और गुरु की युति है, और मैंने यहां पे गुरु का उपाय न करके, और मैंने यहां पे किसका उपाय किया है? मैंने यहां पे केतु का उपाय किया हुआ, मैंने गुरु का उपाय यहां पे नहीं किया है। आप गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। अब एक बात और समझने की आवश्यकता है। मैंने कई बार बताया कि बृहस्पति दूसरे भाव में कारक होते हैं, द्वितीय भाव में। तो यहां बृहस्पति कारक भाव में तो पहले से ही बैठे हुए हैं, और बृहस्पति इस कुंडली में पहले से ही 2 खराब भाव के, एक मेहनत वाले घर के भाव के और दूसरे रोग, ऋण और रिपु के भाव के स्वामी हैं, और आपने उनको और ज्यादा पावर दे दिया तो क्या होगा? इससे क्या नुकसान और क्या फायदा होगा? यदि आप ऋण के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको आराम से कर्ज मिल जाएगा, लेकिन कर्ज लेना बड़ी बात नहीं है, कर्ज को चुकाना बहुत बड़ी बात है। कर्ज लेने के बाद आप परेशान हो जाएंगे, उसको चुका नहीं पाएंगे आप, और आप परेशानी में फंस जाएंगे। तो यहां बृहस्पति का उपाय न करके यहां पे केतु का उपाय करना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अब एक दूसरा उदाहरण से समझिए। अब मान लीजिए एक दूसरा मैं लग्न ले लेता हूं। अब यहीं पे यदि ये मेष लगन की कुंडली हो तो आप क्या उपाय करेंगे? मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, 1 नंबर से शुरू हो रहा है, और यहां पे 4 नंबर के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, और यहां पे चंद्रदेव जो है यहां 4 और 5, यहां पे चंद्रमा यहां पे बैठ गए और यहां पे राहु के साथ बैठ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण योग बोलेंगे। जातक मानसिक रूप से परेशान होगा, पंचम भाव में बन रहा है तो संतान से संबंधित समस्या जातक को आएगी। जातक छोटी छोटी बात में बहुत जल्दी डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। जातक का मन अस्थिर रहेगा, इत्यादि बहुत प्रकार की समस्या। मैं आज क्या क्या समस्या होगा वो नहीं बताऊंगा, मैं प्रत्येक ग्रहों के बारे में आपको अलग से बताऊंगा, राहु केतु के साथ में युति का। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ उपाय बता रहा हूं, बड़ी आसानी से समझिएगा। यहां राहु और चंद्रमा की युति है। अब मान लीजिए आपको परेशानी आ रही है तो यहां पे आप किसका उपाय करेंगे? तो मैंने आपको मेरी सारे लग्न की कुंडली मैंने यहां पे बता रखा है कि मेष लगन में राहु जो कैसे होते हैं। तो मेष लगन में राहु जो है वो अकारक ग्रह होते हैं, और चंद्रमा इस कुंडली में 4th भाव के सुख भाव के स्वामी है। भूमि, वाहन, मकान, मां के घर के स्वामी, हर प्रकार के सुखों के स्वामी है, और चंद्रमा को ग्रहण लग गया यहाँ पे। तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो आपको यहां पे राहु देव की शांति करवानी चाहिए, और चंद्र देव को यहां पे आपको मजबूती प्रदान करनी चाहिए। अर्थात आपको यहां पे मोती रत्न धारण करना चाहिए, और राहु देव का दान करना चाहिए। राहु देव की यदि महादशा चल रही है, सबसे ज्यादा परेशानी कब होगी? जब चंद्रमा की महादशा आएगी और उसमें राहु का अंतर आएगा तब, या यदि राहु की महादशा चल रही है उसमें चंद्रमा का अंतर आएगा तब। तो आपको क्या करना है? राहु की शांति करानी है।
अब यदि आप राहु की शांति यदि मान लीजिए आप सक्षम नहीं है, यदि नहीं करा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप संकल्प ले लीजिए और नियमित रूप से अपने घर में डेली संकल्प करके और राहु के मंत्रों का एक एक माला जाप प्रारंभ कर दिए। सिर्फ एक माला रोज जपिए। यदि आप एक माला भी रोज जपते हैं तो आप सोचिए कि 30 दिन में आपने कितना माला जप दिया, तो 100 माला के हिसाब से जपेंगे, जोड़ लीजिए आप कितना हो जाएगा। तो यहां पे आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। राहु देव का दान दीजिए यदि राहु के साथ चल रही है, और राहु देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। इससे राहु आपको अच्छे फल प्रदान करने वाले होंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यहां पे आपको देखना है कि कौन सी ग्रह के साथ चल रही है और क्या उपाय आपको करना चाहिए। अब वही यदि मान लीजिए दूसरे एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कई सारे एग्जाम्पलों के माध्यम से आज आपको समझाऊंगा और मैं यकीन करता हूं कि ये विषय आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब एक कुंडली और ले लेता हूं। यहां पे मान लीजिए यहां पे 3 नंबर लिखा है और ये मिथुन लग्न की कुंडली है और मंगल यहां लग्न में आके बैठ गए। मंगल लग्न में आके बैठ गए, राहु के साथ बैठ गए। अब अमूमन लोग क्या करते हैं यहां पे, अब मंगल यहां पे 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 यहां के स्वामी बन जाते हैं, यानी कि छठे भाव के स्वामी बन जाते हैं। 8 9 10 11 12 1 और यहां के स्वामी बन जाते हैं। तो छठे से छठे होने की वजह से ये भी रोग का भाव है। भावात भाव के हिसाब से जो कुंडली का एकादश भाव है वो भी रोग का भाव है, और अष्टम भाव यहाँ पे रोग ऋण और रिपु का है। तो मंगल यहाँ पे लग्न में चले जाएंगे और राहु के साथ युति बना लेंगे तो अंगारक दोष का निर्माण यहाँ पे कर देंगे। अंगारक, अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे किसका उपाय करना है आपको। तो ये कौन सी लगन है, तो ये मिथुन लगन है। यहाँ पे राहु लगन में बैठे हैं, 3 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो राहु कैसे हो गए, तो राहु यहाँ उच्च के हो गए। राहु देव यहां कैसे हो गए, तो राहु देव यहां पे जो है उच्च के हो गए हैं। तो आपको यहां राहु देव का उपाय नहीं करना है। पता चला कि राहु की दशा चल रही है, राहु आपको देने के लिए आए हैं और आप लगे राहु का उपाय करने, लगे राहु का दान करने, राहु के मंत्रों का जाप करा के राहु को शांत करने लगे। ऐसा नहीं करना है आपको। किसी भी ग्रहों के मंत्र का जाप करने से वो आपको अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो हम राहु की शांति नहीं करानी है, बल्कि राहु यहां पे यदि आपकी महादशा चल रही है आपको अच्छे फल देंगे। यहां मंगल की शांति करानी है आपको, यहां मंगल का उपाय करना है, यहां मंगल का दान करना है आपको, न कि राहु का दान करना है, न कि राहु का उपाय करना है। बहुत ही समझने का विषय है, सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, आप समझ जाएंगे। तो ये यहाँ पे आप मंगल का उपाय कीजिए, राहु का उपाय मत कीजिए। राहु का उपाय करेंगे, पता चला राहु आपको देने के लिए आए हैं और आपने राहु देव को शांत कर दिया, तो ऐसा मत कीजिए। यहां मंगल को शांत कीजिए, क्योंकि मंगल का उपाय नहीं करेंगे तो मंगल चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना का कारक है। मंगल भूमि विवाद का कारक है। जातक भूमि खरीदेगा फंस जाएगा, कहीं मकान खरीदेगा उसमें फंस जाएगा, मकान का सुख नहीं लेने देंगे आपको। यहाँ पे मंगल जो है वो भाई के कारक है, भाइयों से अनबन होगा, कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में आप जाकर के और अपना धन बर्बाद करेंगे, तो यहाँ बहुत प्रकार की समस्या देंगे। तो यहाँ मंगल की शांति करनी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इन चीजों को समझिए। बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूं, 1-2 उदाहरण और दूंगा ताकि आप एकदम अच्छे से इस विषय को समझ जाएं। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कौन सा लगन, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं धनु लगन को ले लेते हैं। 9 नंबर से प्रारंभ होने वाला धनु लगन। अब धनु लगन में जो है वो सूर्य कारक होते हैं, और यहां पे मान लीजिए सूर्य जो है आपके कुंडली में 9 10 और 11 मान लीजिए यहां बैठे हैं सूर्य आपके पराक्रम भाव में, और यहां पे आपके केतु देव बैठे हैं और यहां पे सूर्य बैठे हैं, और सूर्य की एक राशि यहां भी आती है। सूर्य की यहां पे राशि आएगी मुख्य, सूर्य की राशि यहां पे भाग्य भाव में आती है। अब मान लीजिए यहां पे आपको परेशानी हो रही है केतु और सूर्य की युति से, तो आप क्या करेंगे। आप देखा कि आपने कि केतु सूर्य की युति है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसकी शांति करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पराक्रम भाव है, पराक्रम भाव में सूर्य को भी कारक माना जाता है, और यहाँ पे केतु देव भी जो है, कोई भी पापक ग्रह तीसरे भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन राहु कुंडली के यहाँ भाग्य भाव में तब बैठेंगे। तो यहाँ पे आपको किसका उपाय करना है, तो यहाँ पे आपको सूर्य देव को ही बलाबल प्रदान करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आपको, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में कारक ग्रह है, आपको देखना पड़ेगा कि कारक कौन सा है और अकारक कौन सा है। तो आपको कारक ग्रहों के उपाय करना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो आप यहां पे सूर्य का उपाय कीजिए, सूर्य का रत्न माणिक धारण कीजिए, तो आपको लाभ होगा।
केतु का यहाँ पे आप उपाय कर सकते हैं, केतु के लिए यहाँ पे आप दान कर सकते हैं, या चाहे तो केतु का दान न करके केतु के बीज मंत्रों का जाप करके ही आप केतु का अच्छा लाभ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ पे जो है वो कारक हो जाते हैं, तो यहाँ पे केतु के मंत्र का जाप करके लाभ ले सकते हैं। केतु का यदि आप दान नहीं करेंगे तब भी यहाँ पे आपको चलेगा। तो इस प्रकार से आपको इस विषय को समझना है कि हमारे कुंडली में परेशान नहीं होना है कि सूर्य ग्रहण हमारी कुंडली में है या चंद्र ग्रहण, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, समझ जाइए, देख लीजिए, मेरे वीडियो में जाके देख लीजिए कि मैंने कौन से ग्रह को कारक और अकारक बताया है। उस प्रकार से उस विषय पे आप प्रकाश डाल करके और उसका आप उपाय कर लीजिए। उस ग्रह का, जो ग्रह कारक है उसका रत्न धारण कीजिए यदि अच्छे भाव में बैठा है तो, और यदि खराब भाव में बैठा है तो उसके बीज मंत्रों का जाप कीजिए। एक और समझ लीजिए, एक और उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपकी मान के चलिए कि आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है, 11 नंबर से यहां पे शुरू हो रहा है। अब यहां पे कुंभ लग्न की कुंडली में यहां पे आएगा 11, 1, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पे 5 नंबर की राशि आएगी, तो सूर्य 5 नंबर राशि के स्वामी हो गए। अब सूर्य कुंडली के आकर के यहां पे बैठ गए। सूर्य किसके साथ बैठ गए? मान लीजिए राहु के साथ बैठ गए, तो आप क्या करेंगे? किसका उपाय करेंगे यहां पे आप? तो यहां पे सूर्य जो है वो पंचम भाव के, यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी हो क्या करे, और राहु के साथ पीड़ित होकर बैठ गए। और राहु इस कुंडली में कारक होते हैं, और छठे भाव में सूर्य भी कारक होते हैं। छठे भाव में सूर्य भी अच्छा फल प्रदान करते हैं, और राहु भी यहाँ पे अच्छा फल प्रदान करते हैं। और राहु इस कुंडली में कारक है, और सूर्य इस कुंडली में जो है वो कारक नहीं है, यहाँ पे मारक है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप अब समझ गए होंगे इस विषय को। यहाँ पे आपको राहु का और सूर्य का दोनों के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। बीज मंत्र के जाप से ही आपको यहाँ पे फायदा हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य है, तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। सूर्य भगवान को जल प्रदान कीजिए लाल पुष्प डाल करके। सूर्य भगवान के बीज मंत्र का जाप कीजिए, उससे आपको फायदा हो जाएगा। राहु देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, उससे भी आपको फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा आपको कि कौन सी भाव में मेरा ये दुर्योग बना हुआ है, उस हिसाब से उस दुर्योग का आप उपाय कर लीजिए, आपको लाभ हो जाएगा। विषय बताने कुछ और वाला, आज मैं कुछ और बताने वाला था आपको हमारे कुंडली के 10वें भाव के विषय में, लेकिन ये एकाएक मेरे दिमाग में आ गया कि आखिर में जब ऐसे ग्रहों का यदि योग बना हुआ है तो आप देख के घबराइए मत, उसका उपाय कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि जब दिमाग में आ ही गया है तो आपके समक्ष इस विषय को रख दूं मैं। तो यकीन है कि आज आप समझ गए होंगे कि यदि कुंडली में ग्रहण योग, अंगारक दोष बना हुआ है आपके कुंडली में, या शनि और केतु, शनि राहु एक साथ बैठे हैं, या कोई भी प्रकार का दुर्योग कुंडली में बना है यदि, तो आप उसका किस प्रकार से उपाय करेंगे ये अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता है आप कमेंट में आके पूछिए कि मेरे कुंडली में इस भाव में योग बना हुआ है, मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे उसका उपाय करके उसका श्रेष्ठ लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो यकीन है ये विषय आपको पसंद आया होगा। फिर से कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इस विषय के विषय में अच्छे से ज्ञान हो जाए। तो यकीन है कि आपको मेरा ये विषय पसंद आया होगा। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना करते हुए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।